नमस्कार साथियों, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी पावर्ड बाय सिविल स्टाफ हिमाचल। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनने की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनने के लिए यहाँ पर आपको एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, जिसको हम एचपी टीजीटी कमीशन के एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एचपीएसएससी जो है वो एचपी टीजीटी कमीशन का एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसके चलते हुए आप हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनते हैं। जो भी कैंडिडेट्स, चाहे वो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल वाले हैं, चाहे वो मेडिकल वाले हैं, यहाँ पर उनको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और उसके बाद उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक की जो जॉब है वो मिल पाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचपीटीजीटी कमीशन की, एचपीटीजीटी कमीशन की जो आर्ट्स एंड कॉमर्स की वैकेंसीज आती हैं उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहेगा, क्या यहाँ पर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और क्या यहाँ पर सिलेबस रहता है, और सिविल स्टाफ हिमाचल तूफानी पहाड़ी अपना जो अगला बैच लेके आ रहा है वो यहाँ पर किस क्राइटेरिया के साथ रहने वाला है, वहां पर बेसिकली क्या यहाँ पर तरीका रहेगा आपको पढ़ाने का, क्या क्या आपको एग्जाम कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा और क्या यहाँ पर टाइम टेबल रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। सबसे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो बैच 1 ऑफ 2023 है आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये 23 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। 23 जनवरी 2023, जिसको भारतवर्ष में पराक्रम दिवस के तौर पर हम मनाते हैं, तो आप लोग भी कुछ पराक्रम करें, इसके चलते हुए हमने 23 जनवरी का दिन जो है वो चूज किया है। तो 23 जनवरी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है, उसी दिन हम शुभ काम की शुरुआत करने वाले हैं। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स का बैच की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कितनी वैकेंसीज यहां पर आने वाली हैं, यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी है टीजीटी कमीशन को लेकर। तो टीजीटी कमीशन के वैकेंट डाटा की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 1587 वैकेंसीज को लेकर यहां पर सीटें जो है वो खाली पड़ी हैं। 31 दिसंबर 2022 तक का ये डाटा है, गवर्नमेंट डाटा है ये, ठीक है। और यहां पर इसमें से 1587 में से आर्ट्स एंड कॉमर्स देखिए, अब मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स को एक साथ यूज कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आर्ट्स एंड कॉमर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो एक साथ होती है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका पेपर भी एक ही होता है, एक ही पेपर होता है, ठीक है। वही पेपर आर्ट्स वालों के लिए होता है, वही पेपर कॉमर्स वालों के लिए होता है, एक ही होता है, इकट्ठी तैयारी होती है इनकी भी, ठीक है। तो 744 वैकेंसीज जो है ये आर्ट्स एंड कॉमर्स की यहां पर आने वाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये देखिए, ये मिनिमम डाटा है। मिनिमम डाटा कहने का मतलब कि इतनी सीटें तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। डाटा जो है ये टेंटेटिव होता है, ऊपर नीचे वैकेंसीज हो सकती है, बट अगर हम मान के चले डाटा की बात, तो इससे अधिक ही वैकेंसीज आएंगी, इससे कम तो नहीं आएंगी। तो लगभग 750 वैकेंसीज यहां पर आपको आर्ट्स एंड कॉमर्स की देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। अपने आप में इतने ज्यादा नंबर्स पे रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर एचपी बोर्ड के द्वारा की जाएगी, तो ये आपको इसकी तैयारी तो डेफिनेटली कर लेनी चाहिए, स्टार्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि तैयारी जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो लगभग 4 से 5 महीने हमें लग जाते हैं, अगर आप नौकरी को पाना चाहते हो, अच्छे लेवल पे तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या आपको रिक्वायर्ड होती है, तो देखिए यहाँ पर मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों की एक साथ बात करूंगा, क्योंकि आर्ट्स वाले जो उनको बीए चाहिए होता है और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए बीकॉम रहेगा। तो अगर आपने बीए या बीकॉम किया है कम से कम 50% नंबर के साथ और इसके साथ साथ 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन किया है, तो आप एलिजिबल है। या फिर अदरवाइज आपने बीए या बीकॉम किया है, 45% नंबर आपके आए हैं, 50% नहीं आए थे। देखिए 50 का मतलब होता है कंप्लीट 50, 49.99 भी है तो ये 50 से कम है, ठीक है। आपने बीए या बीकॉम किया है 45% मार्क्स के साथ और इसके साथ साथ 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन किया हुआ है एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। या फिर अदरवाइज आपने सीनियर सेकेंडरी करा है 50% नंबर के साथ और 4 साल का आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन पास किया हुआ है, बीए बीएड हम जिसको बोल देते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी करा हुआ है 50% नंबर के साथ और आपने 4 साल का बीए ऐड किया हुआ है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। अदरवाइज आपने बीए या बीकॉम किया हुआ है 50% नंबर के साथ और आपने 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, स्पेशल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। इनमें से अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन को सर्टिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो। इसके साथ साथ आपने हिमाचल प्रदेश के द्वारा कंडक्ट किया गया एचपी टेट का एग्जाम जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एचपी टेट क्वालिफाई यहाँ पे आपने किया होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद, तो एज लिमिट की हम बात करते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम आयु जो है 18 वर्ष की,
सॉरी, कम से कम आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 45 के इन बिटवीन वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले भी है उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, उनके लिए और सुविधा रहती है, उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। आगे बात करेंगे तो एग्जाम प्रोसेस की, तो देखिए एचपीएसएससी जो है पहले कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो उसके अंदर 85 मार्क्स का एक एग्जाम कंडक्ट होता था जिसमें 170 प्रश्न पूछे जाते थे, प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का रहता था और 15 नंबर जो यहां पे रहते थे वो इवैल्यूएशन के जोड़े जाते थे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होते थे। तो टोटल जो होता था 100 मार्क्स का एग्जाम रहता था। बट अब जो है इवैल्यूएशन के 15 मार्क्स को खत्म कर दिया गया है, इवैल्यूएशन के अब मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट यहां पर जो पेपर है उसको 200 प्रश्न का कर दिया गया है। तो यानी कि आपका एक रिटन एग्जाम रहेगा फेज 1 के अंदर जिसका जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और जिसके अंदर आपको 200 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो आधे नंबर का रहता है। उसके बाद फेज 2 की बात करें तो फेज 2 यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपको अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनना है तो आपको एक एग्जाम क्रैक करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, किसी भी तरह की इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है। तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपको देरी नहीं करनी चाहिए इसको अवेल करने के लिए। अब हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो क्या क्या पूछा जाता है आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को। तो देखिए जनरल स्टडीज आपने कवर करना होता है, जनरल स्टडीज के अंदर आपका नागरिक शास्त्र, ठीक है, जिसको हम पॉलिटी और सिविक्स भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल स्टडीज के अंदर आपको जियोग्राफी पढ़नी है, भूगोल जिसे हम कहते हैं, इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, यानी कि इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, इकोनॉमी आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर आपको सवाल जो है पूछे जाते हैं, जिसको हम सोशल स्टडीज भी बोल देते हैं, जनरल स्टडीज भी बोल देते हैं। इनके सवाल आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्पेसिफिक जीके, एचपी जीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग के कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं। रीजनिंग वैसे तो बहुत बड़ी होती है, एनालिटिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, बट आपको लिमिटेड टॉपिक ही पूछने जाते हैं, 10 से 11 टॉपिक आपको कवर करने होते हैं। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे आपको कवर करनी होती है, हिंदी ग्रामर आपको कवर करनी होती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपको पढ़ना होता है साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी आपको कवर करनी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स है। उसके बाद मैं आगे बात करूं, देखिए ये कॉमन सिलेबस था सारे के सारे बच्चों के लिए, चाहे वो आर्ट्स वाले हैं चाहे वो कॉमर्स वाले हैं। बट ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया नीचे कॉमर्स लिखा हुआ है, अब इस कॉमर्स के अंदर मैनेजमेंट भी है, अकाउंटिंग भी है, पोस्टिंग भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। ठीक है, हर तरह का अकाउंट्स है, ये सारा कुछ आपका आ गया है, फाइनेंस भी है, यह आपका सब कुछ आ गया है कॉमर्स के अंदर। अब देखिए कॉमर्स के लगभग 15 से 20 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा के अंदर, जो कि यहाँ पर कॉमन एग्जाम रहता है, चाहे वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट जो यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो इनमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो कॉमर्स है वो तो 15 से 20 प्रश्न ही आते हैं, बाकी सारा काम तो उनको भी करना ही पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो उनको भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहां पर आपका सिलेबस रहता है। अब हमारे कोर्स की हम बात करेंगे, हमारे कोर्स में हम आपको क्या क्या कवर करवाने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, आपको ऑनलाइन कोर्स रहेगा, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, डेली आपको 2 लेक्चर हम प्रोवाइड कराएंगे, मंडे टू सैटरडे आपको 2 लेक्चर्स डेली दिए जाएंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, यानी कि हर कुछ आपको जो है वो हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाएगा, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, दोनों भाषाओं में आपको जो नोट्स है वो दिए जाएंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर कन्वीनियंट रहे, तो उनको भी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सके। तो डेली की 2 क्लासेस और सारा का सारा सब्जेक्ट आपको कवर कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो आपको बाहर से कोई किताब खरीदने की जरूरत है, कुछ नोट्स लेने की जरूरत है, नहीं, किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ आपको यहीं पे कवर करवा दिया जाएगा। हर आपका जो लेक्चर रहेगा, आपके हर लेक्चर के नीचे देखिए आपको वीडियो लेक्चर्स जो हम प्रोवाइड कराएंगे उन लेक्चर्स के नीचे एक डब्बा बना रहेगा, एक बॉक्स बना रहेगा, जहां पर आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी सवाल होते हैं, आपके जो भी डाउट्स होते हैं, ठीक है, आपको कोई दुविधा आ रही है, इन सब के लिए हम एक डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं हर शनिवार या इतवार को, या आप इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसका लिंक आपको टेलीग्राम के माध्यम से शेयर किया जाएगा और वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, ये टेस्ट सीरीज कोर्स में इंक्लूडेड रहेगी, इसके लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं देना है। जैसे ही आपकी जो
सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होंगे, आपको टास्क सीरीज जो है वो ऐड ऑन कर दी जाएगी आपके कोर्स के अंदर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे ताकि आपको पता लगे कि परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर पाओ। क्लियर। तो इसके बाद हम बात करेंगे टाइम टेबल की। तो यहां पर टाइम टेबल की अगर मैं बात करता हूं, ये बैच 1 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 2023 का। ये 2023 का हमारा बैच 1 लॉन्च होने जा रहा है। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। बैच 1 2023 का हमारा लॉन्च होने जा रहा है। तो इस बैच 1 ऑफ 2023 की शुरुआत 23 जनवरी से हो रही है। 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और ये 19 मई 2023 को खत्म होगा। लगभग 4 महीने में आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपका डेली 2 सब्जेक्ट की क्लासेस चलने वाली हैं। एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे होगी, दूसरी क्लास आपकी शाम की 5 बजे होगी। जैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपका अगला सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा अगले ही दिन से, और उसके बाद जैसे ही आपका ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपका अगला सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा अगले ही दिन से। तो इस तरह से टाइम टू टाइम आपका जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा और आपको डेली की 2 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और वीकली आपको 12 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 लेक्चर 10 बजे और 6 लेक्चर 5 बजे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन लेक्चर्स में आपको किसी भी तरह का डाउट रहता हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, या फिर आपकी वीकली डाउट सेशन में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कवरेज है, कंप्लीट आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं गया, यानी कि किसी भी तरह का ऐसा सवाल नहीं होगा जो हमने आपको कवर ना करवाया हो। आपको सब कुछ कवर हमने करा दिया है। अब ये कोर्स जो है वो 23 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? 19 मई 2023 को खत्म हो रहा है। लगभग 4 महीने का ये बैच है और कब तक आप ये लेक्चर देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लेक्चर दोबारा देखने होते हैं, तो ऐसी कोई बाउंडेशन है नहीं। आप जितनी बार मर्जी लेक्चर देख सकते हैं, जितनी बार आपका दिल करता है आप लेक्चर देख सकते हैं, जितनी बार मर्जी आप नोट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जितनी तक मर्जी आप डाउट पूछ सकते हैं। बट कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ये लेक्चर्स आपके पास ही रहेंगे, ये नोट्स आपके पास ही रहेंगे, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, यानी कि जब तक आप एग्जाम नहीं दे लेते। और कितनी फीस यहाँ पे रहने वाली है? तो अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए यहाँ पे जो फीस है वो है 5000 रुपीज। ये वन टाइम पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने 5000 देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5000 पूरे कोर्स की फीस है, यानी कि जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक की फीस है। ठीक है, इसको ज्वाइन करके आपके जो लेक्चर्स हैं आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, डेली आपको 2 लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला है, कुछ भी आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7814622609, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अब साइन अप कैसे करना है? देखिए, क्लासेस को देखने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, दैट इज सिविल स्टाफ हिमाचल की ऐप। वहां पे जाके आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ पे साइड पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, या फिर आप इसको ब्राउजर पे भी खोल सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं। सिविल स्टाफ हिमाचल की वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जो भी आपको फैकल्टी पढ़ा रही है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बेस्ट फैकल्टी है जो आपको पढ़ा रही है। यहाँ पर आपके टीजीटी कमीशन को लेकर बेस्ट फैकल्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश में कहूंगा, क्योंकि आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। आप उनके डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब लेक्चर अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो किस तरह से आपको डाउट पूछने हैं उसका भी पूरा का पूरा समाधान हमारे पास है। जैसे मैंने बताया, प्रत्येक लेक्चर के नीचे कुछ इस तरह का बॉक्स आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको अपना डाउट टाइप करना है और पोस्ट कर देना है। 24 घंटे के अंदर अंदर कंसर्न टीचर जिसने आपको पढ़ाया है वो आपको रिप्लाई लिख के देगा। ठीक है, आपको एक ईमेल और मैसेज आ जाएगा जैसे ही आपका रिप्लाई आएगा। इस तरह से आप डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप वीकली डाउट सेशन में, जो कि शनिवार या इतवार को होगा, उसमें भी अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आप मेंबर्स ऐड ऑन रहेंगे, सारी अदर इंफॉर्मेशन उसमें शेयर की जाती हैं, सारे अदर लेक्चर्स उसमें शेयर किए जाते हैं। डेली हम आपको करंट अफेयर्स भी करवाने वाले हैं, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो एचपीटीजीटी कमीशन का हमारा आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो बैच 1 है 2023 का, ये 23 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए और डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां पे क्लिक कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 7814622609। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है सिविल स्टाफ हिमाचल, तूफानी पहाड़ी। ठीक है, अभी इस कोर्स का प्राइस जो है वो 5000 रुपीज है। मैं आप सबको बता रहा हूं कि अगले बैच से ये फीस जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर लीजिए। 23 जनवरी से क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने जा रही है।
तो किसी भी तरह का डाउट रहा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।